ओरिजिनल आईडी कार्ड आपने ज़हन में बात याद रखनी है कि आपने ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ लेकर जाना होगा। 2 फ़ोटोकॉपीज़ जो आपने की होंगी आपने उसको अटैच कराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पीएमए 154 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। यानी पीएमए 154 का टेस्ट पैटर्न और सिलेबस क्या है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और वीडियो के एंड पर हम ये बातें डिस्कस करेंगे कि जो यूट्यूबर्स आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं क्या आपको वो कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए या नहीं। तो अगर आपको इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए तो आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट के टाइम पर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन टेस्ट डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की आ जाती है डीएमसी। अब डीएमसी चूंकि आप लोगों ने अप्लाई एफएससी के बेस पर किया होगा तो आपके पास मैट्रिक और एफएससी के ओरिजिनल डीएमसी होनी चाहिए। साथ साथ आप लोगों के पास टू फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए ऑफ मैट्रिक एंड एफएससी डीएमसीज। लेकिन ये जो डीएमसीज़ होंगी, फ़ोटोकॉपीज़ होंगी, ये आपने अटेस्ट करवानी है 16 ग्रेड ऑफिसर से, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो रिटायर्ड ऑफिसर हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्टिफिकेट्स, यानी आपके पास सनद होने चाहिए। मैट्रिक और एफएससी का आपके पास दोनों के सनद होने चाहिए। उसके भी आपके पास टू फोटोकॉपीज़ होने चाहिए, और ये जो 4 फोटोकॉपीज़ है ये आपके पास अटेस्ट होने चाहिए। आईडी कार्ड ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज़ आर टोकन। या तो आपके पास आपका आईडी कार्ड होगा जिसे हम उर्दू में शनाख्ती कार्ड कहते हैं, या आपने अगर अप्लाई किया है शनाख्ती कार्ड के लिए तो आपके पास वो टोकन होना चाहिए। ओरिजिनल आईडी कार्ड आपने ज़हन में बात याद रखनी है कि आपने ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ लेकर जाना होगा। 2 फोटोकॉपीज़ जो आपने की होंगी आपने उसको अटैच कराना है। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए और उसकी भी 2 फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। 2 फोटोकॉपीज़ जो होंगी वो भी अटैच्ड होंगी। और 3 कलर आपके पास क्या होने चाहिए, फ़ोटोज़ होने चाहिए। फ़ोटोज़ जो है वो आपने बैक से भी अटैच करवाने हैं और फ्रंट से भी अटैच कराने हैं। अब यहाँ पर फ़ोटोज़ के बारे में मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि 3 फ़ोटोज़ आप ऐसे लें जो फ्रंट से अटैच्ड हो, और 3 फ़ोटोज़ ऐसे लें जो बैक से अटैच्ड हो। इसमें होगा ये, अगर आप जिस दिन टेस्ट देने जाओगे अगर उनमें सिर्फ उन्होंने ये कहा कि फ़ोटोज़ हमें सिर्फ फ्रंट से अटैच्ड होने चाहिए, तो फिर आप उधर क्या करोगे? तो ये आपने ध्यान रखना है कि फ़ोटोज़ बेशक आप 9 ले जाएँ, ठीक है? 3 फ्रंट से अटैच्ड हो, 3 जो है बैक से अटैच्ड हो, और 3 ऐसे हो जो फ्रंट और बैक दोनों से अटैच्ड हो। पिक्चर ज़ाया नहीं जाती, कहीं न कहीं पर वो इस्तेमाल होती है। अब हम आते हैं टुवर्ड द सिलेबस एंड टेस्ट पैटर्न, यानी आपके टेस्ट का पैटर्न क्या होगा और साथ-साथ आपका सिलेबस में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती है। तो ऐज़ यू नो कि फर्स्ट जो पोर्शन होता है वो है इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ का। अब इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ में हमारे पास 2 पोर्शंस आ जाते हैं। एक है वर्बल इंटेलिजेंस और दूसरा हमारे पास है नॉन वर्बल। वर्बल और हमारे पास जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ होते हैं ये एक ही पोर्शन में होते हैं, और वो हमारे पास है इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़। वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ आपके पास 84 होंगे जिसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है 30 मिनट्स का, और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ हमारे पास 64 होते हैं जिसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है 30 मिनट्स के। अब दोनों पोर्शंस की अगर हम बात करें, चाहे वो वर्बल इंटेलिजेंस हो या नॉन वर्बल इंटेलिजेंस हो, दोनों पोर्शन में आपने 50-50% मार्क जो है वो गेन करने होते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि मैं वर्बल इंटेलिजेंस में 80% कर लूँगा, अगर मैं नॉन वर्बल में 20% कर लूँ तो मेरा टेस्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं। आपने दोनों में 50-50% क्या करना है, मार्क्स गेन करने होंगे। उसके बाद आपका इंटेलिजेंस का जो पोर्शन होगा वो क्लियर हो जाएगा, और जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस। सेकंड पोर्शन आपका आता है एकेडमिक्स एमसीक्यूज़ का, जिसमें 50 एमसीक्यूज़ होते हैं और इसके लिए भी 30 मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पर जो बात मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो ये है कि आपने टाइम को मैनेज करना है। अगर हम वर्बल की बात करें तो हर एमसीक्यूज़ के लिए अराउंड अबाउट 2 सेकंड्स बनते हैं। अगर आप 2 सेकंड्स में एक एमसीक्यूज़ करोगे तो तब जाके आपका 84 एमसीक्यूज़ जो है वो 30 मिनट्स में हो जाएँगे। अब यहाँ पर आपने एक बात और याद रखनी है कि जो एमसीक्यूज़ आपको नहीं आ रहा वो आपने साथ-साथ स्किप करना है। स्किप करने का फ़ायदा ये है कि वो एमसीक्यूज़ आप पहले कर लेंगे जो आपको ईज़ी हो और आपके आते हो। जो स्किप एमसीक्यूज़ आपने किए होंगे वो आप लास्ट में कर लेना। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि एकेडमिक एमसीक्यूज़ में हमारे पास कौन-कौन से टॉपिक्स शामिल हैं, और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हमारे पास कौन-कौन से टॉपिक्स शामिल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एकेडमिक पोर्शन की बात करें
तो उसमें हमारे पास जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश और मैथमेटिक्स शामिल है। जनरल नॉलेज में आप लोगों ने क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। बकाया इंग्लिश और मैथमेटिक्स हम आगे पढ़ने लगे हैं। जनरल नॉलेज में आपने करना क्या है, सिंपली करंट स्टडी करनी है, ठीक है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके नाम क्या क्या है। इसके अलावा आपको कंट्रीज़ का कैपिटल का पता होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, अमेरिका हो गया, चाइना, इस तरह इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो बार बार हमारे ज़ुबान पर आती है। इसके अलावा जनरल नॉलेज के पोर्शन में आपने रिवर्स के बारे में पढ़ना है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, ओशन कौन सा है, सी कौन सा है। इस्लामिक स्टडीज़ में आपने कुरान मजीद से रिलेटेड तमाम के तमाम बातें देखनी है। कुरान मजीद में टोटल सूरा, उसमें रुकू, उसमें आयात, इसके अलावा टोटल ग़ज़वात कितने हुए, कुरान मजीद की ब्यूटी क्या है, कुरान मजीद का हार्ट क्या है, आधा कुरान मजीद किस सूरा को कहा जाता है। तो इस्लामिक स्टडीज़ में तमाम की तमाम ये बातें आ जाती हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एज प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशंस आते हैं, रैंकिंग, कंपैरिजन, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, जिस पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, परसेंटेज एंड एक डज़न। अब परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे होंगे, जिस तरह 90% ऑफ 90, 30% ऑफ 30, 40% ऑफ 50, तो ये हमारे पास परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं। एक डज़न के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर 2 अंडे 100 के हैं तो 3 अंडे कितने के होंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक डज़न में आ जाते हैं। करने लगे हैं एक क्वेश्चन को। व्हेन आई वाज 2 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम द एज ऑफ माय ब्रदर वाज हाफ ऑफ माय एज। जब मैं 2 साल का था, मैं एम लिख देता हूँ और बी लिख देता हूँ। जब मैं 2 साल का था तब मेरे भाई की एज जो थी वो 1 थी। तो अगर मैं 100 साल का हूँ तो इस टाइम पर मेरे भाई की एज क्या होंगी। तो इस पर बच्चे करते क्या है कि वो लिख देते हैं जी 50 साल। अगर मैं 100 साल का हुआ तो मेरे भाई कितने का होगा, वो 50 का होगा। तो वो आपने हाफ नहीं करना। देखिए जब मैं 2 साल का था तो मेरा भाई कितने का था, 1 साल का था। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 साल का फ़र्क है। तो जब मैं 100 का होऊँगा तो मेरा भाई 99 का होगा। तो आपने ऐसे एमसीक्यूज़ में जो है वो ध्यान रखना है। आते हैं टुवर्ड द मैथ सिलेबस के, मैथ के सिलेबस के लिए आपने कौन-कौन से टॉपिक तैयार करके जाने हैं। तो परसेंटेज से क्वेश्चन जिस तरह वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का हिस्सा है, डेरिवेटिव्स आपने देखने हैं, आपके इंटीग्रेशन हो गए, एवरेज हो गया, प्रोपोर्शनल एंड बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला है में जिस तरह a + b स्क्वायर किसके बराबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ये बेसिक्स हो गए। इसके अलावा आपने मैट्रिक्स के क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। तो इंशाल्लाह जब हम वीडियोस बनाएंगे ना तो मैथ के सिलेबस को इंशाल्लाह हम कंप्लीटली कवर करेंगे। नेक्स्ट जी, इंग्लिश के सिलेबस में तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम्स होते हैं। हर टेस्ट में एंटोनिम और सिनोनिम लाजमी होंगे। प्रीपोजिशन जिस तरह ऑन, एट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। आर्टिकल्स हमारे पास डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड सो ऑन। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो टीचर्स, जो यूट्यूबर्स आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं कि आपको वो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। जिसका मैं सिंपली आपको जवाब दूंगा नो। अब ये बात नहीं है कि आपने पैसे दिए, चाहे कितना भी फ़ीस हो, चाहे वो 2800 हो, 3000 हो या फिर 2000 हो। ये फ़ी आपकी ज़ाया नहीं जा रही, वो आप लोगों को करा रहे हैं प्रिपरेशन। लेकिन जो चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल है तो आप उसके लिए फ़ी क्यों दोगे? सारा यूट्यूब भरा हुआ है वीडियोस से, गूगल भरा हुआ है, आपके पास बुक है, रिसोर्सेज है, तो फिर आपने क्यों ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। अगर मैं एक एवरेज पर्सन हूँ, अगर मैं पीएमए का टेस्ट क्लियर कर सकता हूँ घर में प्रिपरेशन करके, तो आप लोग भी घर बैठे अपने आप टेस्ट को जो है क्वालिफाई कर सकते हो। तो आप लोगों ने करना क्या है, यूट्यूब पर वीडियोस देखनी है। ज़रूरी नहीं कि वीडियोस मेरी हो, आप किसी भी यूट्यूबर्स की वीडियो देख सकते हो। सेकंड बात, आपने बुक्स को स्टडी करना है। थर्ड, आपने गूगल पे डिफरेंट वेबसाइट्स है, उस पर टेस्ट अटेंड करने हैं, मॉक टेस्ट। कोई भी ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस क्या होते हैं, कोरोना में किसी ने ऑनलाइन क्लास लिया इसी तरीके से? नहीं, हम खुद नहीं लेते थे। तो मेक श्योर करना है कि अपने पैसों को ज़ाया नहीं होने देना और आपने यूट्यूब से स्टडीज़ करनी है। अब यहाँ पर एक और बात बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके टेस्ट की प्रिपरेशन बिल्कुल सही से हो तो आपने करना क्या, इस्लामिक स्टडीज़ की वीडियोस अलग से देखनी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने इस्लामिक स्टडी की वीडियो डाली हो पीपीएससी के लिए तो उससे एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे, चाहे वो उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसमें डाले होंगे। तो इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ अलग से स्टडी करना, पाक स्टडीज़ के अलग से स्टडी करना, जनरल नॉलेज के अलग से स्टडी करना, वर्बल इंटेलिजेंस के अलग से स्टडी करना। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट सर्चेस करने यूट्यूब के ऊपर, जैसे इस्लामिक स्टडीज़ एमसीक्यूज़, जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़, वर्ड जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़, इंग्लिश एमसीक्यूज़, एंटोनिम सिनोनिम एमसीक्यूज़। इससे होगा क्या, आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी से हो जाएंगी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।